विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मोदी जी की जो गरीब की कल्याणकारी योजना है, उसका सबसे ज्यादा लाभ आज अगर किसी को मिला है तो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय को मिला है। चाहे वो एलपीजी गैस कनेक्शन हो, चाहे मकान हो, चाहे उसके लिए 5 लाख का इलाज का हो, चाहे उनके लिए टॉयलेट शौचालय हो। अगर इन सब मोदी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं का अगर सबसे ज्यादा लाभ किसी समुदाय को मिला है तो अल्पसंख्यक समुदाय को मिला है। ये है मोदी की सोच। सबका सर्वे कराएंगे, ओबीसी का सर्वे कराएंगे, सबकी प्रॉपर्टी का सर्वे कराएंगे, फिर उनको उसकी गणना के हिसाब से उनको सब में हिस्सा देंगे। मतलब एक देश को बांटने का हिस्सा कांग्रेस इस घोषणा पत्र से चल रही है। और मोदी का एजेंडा विकास का एजेंडा है। और इसलिए 2014 से मोदी जी लगातार चुनाव जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये देश विकास के एजेंडे पर चलने वाला है, तुष्टीकरण माओवादी सोच के एजेंडे पर नहीं चलने वाला। विकास की आपने बात की है, 2014 से पहले फरीदाबाद की बात करें और 2014 के बाद के फरीदाबाद की बात करें तो किस तरीके से? देखिए, 2014 से पहले अंधेरे में डूबा भारत था, हर चौराहे पे जाम लगता था, कोई एक कनेक्टिविटी फरीदाबाद को जोड़ने के लिए नहीं थी। एक थी मथुरा रोड, जिसकी हालत हर चौराहे पे आपने देखी, जाम लगता था, पूरा रात के अंधेरे में बगैर लाइटों के सूना पड़ा रहता था। आज NH-90 नहीं बना, उसको जाम से मुक्त किया गया फरीदाबाद को, एक सुंदर हाईवे फरीदाबाद। दूसरा, दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे कनेक्टिविटी बता रहा हूँ मैं आपको, वो फरीदाबाद को दिया है, जो अगस्त सितंबर तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली बॉम्बे से आप देश के किसी भी हाईवे पे जाना चाहें तो वो चलेंगे। तीसरी कनेक्टिविटी हमने फरीदाबाद को जेवर से जोड़ दिया है, ताज एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया है, केजीपी से जोड़ दिया है। फरीदाबाद को जेवर के साथ साथ हमने ताज और केजीपी से जोड़ा है। चौथा, हमने एफएनजी चालू का लिए मंजूरी दिला दी है, डीपीआर का पैसा आ गया, डीपीआर तैयार हुई। फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद की कनेक्टिविटी ये मंजूर कराई है। मझावली वाला पुल लेट जरूर हुआ, लेकिन अब लगभग कंप्लीशन की तरफ है। तो फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा परी चौक की दूरी आधा घंटे की रह जाएगी। इसी तरह हमने रेलवे का देखिए, सारे फाटक, जितने फाटक हैं अपनी लोकसभा में, सबको समाप्त कर रहे हैं, सबके टेंडर लग गए, कुछ के अलॉट हो गए। इस लोकसभा में एक भी रेलवे फाटक नहीं होगा, सब पर आरओबी आरयूबी होंगे। रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्वार हो रहा है। अब देखिए, 262 करोड़ की लागत से ओल्ड फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसा बन रहा है। एनआईटी बल्लभगढ़ और पलवल का 150 करोड़ की लागत से इनको भी जीर्णोद्वार, इनको भी लिफ्ट लगाई जा रही है, एक्सीलेटर लगाए जा रहे हैं, भव्य सुंदर बनाया जा रहा है। यही नहीं, इसके अलावा एफएमडी हमने बनाया, फरीदाबाद को कमिश्नरी हमने बनाया, 2 सब डिवीजन बडकल और ग्रेटर फरीदाबाद ये हमने बनाई। स्किल यूनिवर्सिटी, जिसमें 15,000 बच्चे 1,000 करोड़ की लागत से दुधौला में हम लेके आए। 15,000 बच्चे हर साल वहां से हाथ में हुनर लेकर निकलते हैं। यही नहीं, आप इसके अलावा नहर पार जाने के लिए 2014 से पहले जाम रहता था, अंग्रेजों के जमाने के पुल थे, आगरा कैनाल गुड़गांव में। आज दर्जनों 4 लेन पुल बनाए हैं, आप जाके देख लीजिए। आज नहर पार जाने के लिए जाम नहीं लगता। पार्क हो, स्टेडियम हो, स्विमिंग पूल हो, सड़कों को मजबूत बनाया जा रहा है। आप पहली सड़कें देखिए और अब की सड़कें देखिए। यही नहीं, हर विधानसभा में हमने महिला कॉलेज बनाया है, और कई में तो 2-2 बनाए हैं, नर्सिंग कॉलेज बनाए हैं। बिजली 24 घंटे की है पहली बार फरीदाबाद जिले के हर गांव में। पलवल में 70% गांवों में भी हिस्से में 24 घंटे बिजली हो गई है। अक्टूबर तक पलवल जिला भी पूरा 24 घंटे होगा। हमने बिजली की सप्लाई को सुधारा है। तो हमने ये सारे काम इन 10 सालों में किए हैं, और जिसकी वाहवाही पूरा लोकसभा क्षेत्र कर रहा है। हमने, आप देखिए, आज कहीं भी पलवल पूरा एलिवेटेड कर दिया हमने। और अभी पलवल से हमने ऑर्टिबल रेल 6,000 करोड़ की, जो पलवल से चलेगी और कुंडली तक जाएगी, तेजी से काम चल रहा है। तो इसलिए सारे विकास के काम इन 10 सालों में, जो ईएसआई मेडिकल कॉलेज 500 बेड का था, उसको हमने 1000 बेड का करा दिया। सर, कॉन्फ्रेंस करिए आज, क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, मुख्य उद्देश्य है, जो प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो उनका हिडन एजेंडा है, इस देश के लोगों की खून पसीने की कमाई को
जिन्होंने कहा है कि हम सर्वे कराएंगे फाइनेंशियल का, और उसको कराकर फिर हम उसको उन लोगों में बांटेंगे। तो मतलब उनका एजेंडा है कि उसको फिर उन लोगों में बांटना है जिन्होंने कुछ अपने अपने परिवारों के लिए किया। लेकिन जिन लोगों ने अपने संस्थान खड़े किए हैं, अपने परिवारों के लिए खून पसीने की कमाई इकट्ठा की है, उन सबके सर्वे कराकर वो किसमें बांटना चाहते हैं, ये आज की मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वो कहते हैं कि हम 50% आरक्षण को भी बढ़ाएंगे, और उसको बढ़ाकर जैसा उन्होंने पहले 60 और 74 के दशक में किया, कि वो किसको देना चाहते हैं, वो SC ST OBC के जो आरक्षण है उसमें कटौती कर कर वो तुष्टिकरण के नाते अल्पसंख्यकों को देना चाहते हैं। कई राज्यों में उन्होंने किया है। और ऐसे ही वो कहते हैं कि हम सारे देश में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या दूसरे उन सबका सर्वे कराएंगे कि सबकी आबादी आदि इतनी है, उनकी आबादी के हिसाब से वहां पर कोई उनको हिस्सा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वो क्या कहना चाहते हैं? इस देश की चलती हुई तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। वो तय करेंगे, वो कहते हैं सरकार तय करेगी कहाँ पर किसको लगाना है। मैनिफेस्टो जातीय आधार पर बनाया है या विकास के आधार पर बनाया है? क्योंकि इनका मैनिफेस्टो माओवादी सोच पर आधारित है, जिस माओवादी सोच के कारण अनेक देश तबाह हो गए हैं। अब कांग्रेस उस माओवादी सोच को हिंदुस्तान में लाना चाहती है, यानी कि उनको हिंदुस्तान की तरक्की पसंद नहीं है। वो हिंदुस्तान में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है, लोगों में घबराहट पैदा करना चाहती है। जो लोग मेहनत कर कर अपने बच्चों के लिए खून पसीने से प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं, जेवर इकट्ठा करते हैं, मकान बनाते हैं, उन सबको बांटने की नीति पर कांग्रेस चल पड़ी है।